तो बिहार पॉलिटेक्निक 2022 मॉपअप राउंड क्या होता है और मॉपअप राउंड कितना तारीख से शुरू होगा और मॉपअप राउंड में कितने से कितने रैंक तक कॉलेज मिल पाएगा। कंडीशन यह है कि आप लोग का भी कंडीशन एकदम बिगड़ा होगा। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग को भी कॉलेज नहीं मिल पाया होगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो क्या आपको सुसाइड करना है? ना रे बाबा ना। क्या आपको हिम्मत हार जाना है? ना रे बाबा ना। जब तक सांस रहेगा तब तक खून में जान रहेगा, तब तक संघर्ष के लिए लड़ते रहेंगे। ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आप लोग का मॉपअप राउंड कब से शुरू होगा, मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन कब आएगा और मॉपअप राउंड में कितने से कितने रैंक तक वाले को कॉलेज मिल सकता है। सबसे पहली बात हम इस पे ऊपर बातें करने वाला हूं। देखिए ये मॉपअप राउंड होता क्या है? तो ये मॉपअप राउंड जो होता है ना सर वो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। ठीक है ना। वो ऑफलाइन क्या होता है? ये काउंसलिंग होता है। ठीक है। तो मॉपअप राउंड क्या होता है सर? ये ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। क्या होता है? ऑफलाइन। अच्छा ये ऑफलाइन कहां होता है? तो ये पटना IS1 में होता है। ठीक है। ये पटना IS1 में होता है। ठीक है। कितना लोग बेकलुल पता है क्या करेगा? कल सुबह सुबह में उठेगा, डॉक्यूमेंट बैग में रखेगा और पटना IS1 पहुंच जाएगा। चल जेबे खुपचे में। हाँ एकरो कंडीशन है। ऐसा ही नहीं पटना IS1 जाना है, ऐसा तो कोई चल जाएगा झोला पुथी उठा के। ऐसे ऐसे नहीं होता है सर। जैसे मैं बताऊंगा वैसे होता है। देखो तो आप लोग का पटना IS1 में मॉपअप राउंड का ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। अब दूसरी बात है ना सर कि ये मॉपअप राउंड कब से शुरू होगा ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। तो मॉपअप राउंड का जो नोटिस आएगा, ये जो नोटिस आएगा वो कब आएगा? तो सबसे पहले मॉपअप राउंड के लिए एगो लिंक आएगा। क्या आएगा? एगो लिंक आएगा। ठीक है ना। वो लिंक में जब वो लिंक को खोलिएगा ना, अब वो लिंक आएगा कहां? तो जहां से आप लोग रिजल्ट देखे होंगे ना ऑफिशियल वेबसाइट, वही वेबसाइट पे मॉपअप राउंड का एगो लिंक आएगा। ठीक है। वो लिंक पे आप जैसा ही क्लिक कीजिएगा तो आपसे मांगेगा रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यहां पे एगो सबमिट का एगो पेपर आएगा, उसको स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिएगा। ठीक है। या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जैसा ही ये लिंक आएगा उसमें सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद 2 4 5 10 दिन के बाद फिर आपको एक और PDF आएगा। एक क्या आएगा? PDF आएगा जिसमें सभी बच्चा का रोल नंबर दिया रहेगा। ठीक है। अब आपको PDF में चेक करना है कि आपको पटना IS1 किस दिन बुलाया है। ठीक है। अब कहिएगा सर कि ये सब सारा प्रक्रिया कब होगा? तो ये जो नोटिस है वो आपको 20 अक्टूबर के बाद ही होगा। ठीक है ना। ये 20 अक्टूबर के बाद ही आएगा नोटिफिकेशन, क्योंकि सर आपको दिवाली के बाद ही इसका आएगा नोटिफिकेशन। ठीक है ना। तो मॉपअप राउंड का जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है वो आपको दिवाली के बाद ही आएगा। अब दिवाली के बाद सिर्फ क्या आएगा? नोटिस आएगा। जब नोटिस आएगा तो इसके साथ ये लिंक आएगा। इसके बाद लिंक सबमिट होने के बाद 2-3 दिन टाइम देता है लिंक पे, मतलब रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके सबमिट करने के लिए। इसके बाद 2 4 5 दिन के बाद फिर PDF आएगा। वो PDF में चेक करना है कि आपको किस दिन पटना IS1 बुलाया गया है। ठीक है। अब दूसरी बात है सर कि ये तो 20 अक्टूबर तक आएगा। ठीक है ना। पहले ऑल ओवर फुटबॉल नहीं होना है। आपके जितना आपके अंदर में कमी है ना वो सारे कमी पे करूंगा खुल के बार, क्योंकि आप भी है मेरे भाई के जैसे सर। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी भविष्य बिगड़ जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम जा रहा है प्राइवेट कॉलेज में, एकदम धरारले से जा रहा है प्राइवेट कॉलेज में। अब 5 साल के बाद जब प्राइवेट कॉलेज आएगा ना तो बेरोजगारी का माथा लेके उन्हें से आएगा, कहेगा हम भी तो डिप्लोमा करके बेरोजगार घूम रहे हैं। फिर वही सब बकलोला क्या करता है कि इंजीनियरिंग का नाम बुला देता है सर। हाँ मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगारी देख रहा है कि इंजीनियरिंग में इतना बेरोजगार लोग हैं। क्यों? क्योंकि सर देखो इंजीनियरिंग जो है ना सर एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, लेकिन आप इसको शिद्दत से पढ़िएगा तब तो। कॉलेज में एडमिशन ले लिया और सोच लिया कि अब तो हमारा नौकरी हो गया, ऐसे नहीं होता है बिड़ू भाई। उसमें भी जाकर के आपको पढ़ना पड़ता, वो भी शिद्दत से। और शिद्दत से जिस दिन पढ़ लीजिएगा उस दिन गंगा नहा लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए नहीं पढ़िएगा तो जेबे खुपचे में, फिर कोई दूसरा बात अब है नहीं। अब मॉपअप राउंड में कितना से कितना रैंक तक कॉलेज मिलेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मॉपअप राउंड में वो लोग भी भाग ले सकते हैं जो ऑलरेडी फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर और सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में एडमिशन ले चुका है। ठीक है। वो भी लोग मॉपअप राउंड में जा सकता है। ओके। अब दूसरी बात यह है सर कि अगर जिनका रैंक 40,000, ठीक है ना, 40,000
जिनका भी रैंक अगर 40,000 तक है यूआर में, किसमें, यूआर, अगर यूआर रैंक अगर आपका 40,000 तक है तो तब आपको वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, ठीक है सर। क्योंकि आप जाइएगा ना पटना S1 में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का सीटें खाली रहता है। मॉपअप राउंड में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सीट खाली रहता है ज़्यादातर के, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तो ऐसा ही बिक जाता है। कहेगा गुरुजी आप ऐसे बोल दीजिएगा बिक जाता है, अब जो हकीकत होता है ना वही ना बताएंगे भाई। हाँ, बहुत धांधली होता है सर, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग हिम्मत नहीं हारिए। वो 5% धांधली करेगा ना तो जिगरा बना के जाएंगे 20% का, समझा। वो कैसे ऐठेगा, वो जैसे ऐठेगा वैसे होकर कान पकड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर इतना रैंक तक है तब तो आप मॉपअप राउंड में आपको सबमिट करने के बाद आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर मॉपअप राउंड में जाइएगा तब वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल नहीं देगा। हाँ, कहेगा खाली नहीं, ठीक है। लेकिन आप वेबसाइट पे उसका सब कुछ दिया रहता है कि किस कॉलेज में भी कितना खाली है, लेकिन सीट बिक जाता है, ठीक है। अब आ जाना इधर सर, तो ये आपका हो गया यूआर रैंक जिसका इतना है। अब जिसका 20,000, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जो कॉलेज जो मिलता है ना वो कुछ काउंसलिंग पे भी डिपेंड किया है। मैंने आपको ये बात को बताया था कि किस कॉलेज को कितना नंबर पे रखे, सबसे मायने बात ये भी है सर। तो जिनको मिला नहीं मिला वो तो बात ही अलग है, वो उसका कहानी खत्म कर दो, आगे क्या करना है ताकि आपको कॉलेज मिल जाए। अब देखो, जिनका 20,000 सब है, मतलब जिनका 20,000 सब रैंक है ना, तो वो सब मॉपअप राउंड में जाइएगा। इतना पैसा खर्चा किए तो 500 रुपया और खर्चा कर दीजिए। समझ लीजिएगा कि मैंने 500 रुपये का एगो शर्ट खरीदा था, वो शर्टे हेरा गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है सर, जिंदगी जैसे चलता है ना वैसे चलाओ, क्योंकि जिंदगी का नाम ही है संघर्ष सर, है ना। हमारे माता पिता घर पे इंतजार करते हैं कि कब बेटा का सिलेक्शन हो जाएगा, क्या करोगे। सरकार नहीं समझता है, क्योंकि सर मंत्री और विधायक का बेटा पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भरता है, पारा मेडिकल का फॉर्म नहीं भरता है, वो सब करता है MBBS। वो पता है सरकारी से तो MBBS निकलेगा नहीं, नीट जाके प्राइवेट भेज देगा विदेश, है ना। तो यही बात है सर, विदेश का वैल्यू कौन लोग बढ़ाया, गरीब का बेटा नहीं, अमीरों का बेटा ने विदेश का वैल्यू बढ़ा दिया। क्या आपको क्या लगता है लंदन में पढ़ाई भारत से बढ़िया होगा? नहीं सर, बस एक नाम है विदेश, समझ गया ना। तो चलो ये सब दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं, हमारा जो काम है वो अपने काम पे फोकस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जिनका रैंक अगर इतना है तो आप लोग जाइए आराम से, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ये सब मिल जाएगा मॉपअप राउंड में, ठीक है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल भी मिलेगा, लेकिन जिसका मॉपअप राउंड शुरू होने के 2-3 दिन तक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल खाली रहता है, ठीक है। सिविल तो उसी दिन भर जाता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मॉपअप राउंड जैसे आए शुरू हुआ तो 2-3 दिन तक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मिलेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद सफा चट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है। उसके बाद फिर मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स तो खूब मिलेगा सर, ठीक है ना। तो थैंक यू, लव यू। बाकी अब अगर नोटिस आएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके डाल दूंगा सर, ताकि फिर बाद में आप देख लेना। इसके लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। अब दूसरी बात यह है सर कि आप सबके बीच बहुत जल्द पॉलिटेक्निक का एक विजेता बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना, जो कि आपको 20 अक्टूबर से ही लॉन्च हो रहा है, लेकिन उसका क्लास जो है वो चलेगा आपको 2 नवंबर से, ताकि मैं देखूंगा कि आपको मॉपअप राउंड में आपको अगर कॉलेज मिल गया तो वो बैच नहीं लेना है, ठीक है ना। वो विजेता बैच है मात्र 399 रुपये का, जिसका 20 अक्टूबर को लॉन्च होगा, ठीक है, और उसका क्लास 2 नवंबर से चलेगा। ओके, तो थैंक यू सर, लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।